तो हे गाइस, मैंने लगाई है आज अपने पैरों में मेहंदी और हाथों में मेहंदी। तो अब आप लोग गैस करो कि मैंने मेहंदी क्यों लगाई है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। गाइस, कल है बट सावित्री का व्रत, इसलिए मैंने अपने हाथों और पैरों में मेहंदी लगवाई है। अब आप लोग सच में कमेंट करके बताना ये मेहंदी कैसी लग रही है। वैसे तो बहुत रात हो चुकी है और मैंने भी ये ब्लॉग शूट किया है। चलिए अब कल देखते हैं इसमें कैसा कलर आता है और आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ। कल आगे का ब्लॉग शूट करते हैं। बताना ज़रूर कमेंट में ये मेहंदी कैसी लग रही है। ओके, बाय बाय। आप देखते हैं कल का ब्लॉग। ओके, बने रहिए मेरे साथ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहा है मॉर्निंग में 5 और मैं उठ करके नहा धो के फ्रेश होके आ चुकी हूँ। अब मैं तैयार होने जा रही हूँ। बाय बाय। तो गाइस, ये हो चुकी हूँ मैं रेडी और बताइए मेरा लुक आपको कैसा लग रहा है। बस एक चीज़ रह गई है। तो बस गाइस, यही रह गया था लुक में इनकम्प्लीट। मांग का सिंदूर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो एक सुहाग की निशानी है और इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है, पूरा मेकअप ही अधूरा है। चलिए अब हम लोग जाते हैं पूजा के लिए। गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं वट वृक्ष के पास जहाँ पे हमें पूजा करनी है। ये मेरी देवरानी है और इसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा था। फ्रेंड्स, ये है वट वृक्ष। यहाँ पर बहुत सारे लोग पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर मेरी ननद और मेरी चाची सास वगैरह भी पूजा कर रही हैं। देखिए कितना विशाल वृक्ष है ये। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम लोग भी बैठ चुके हैं पूजा करने के लिए। ये मेरी देवरानी है, ये चौक बना रही है। वहाँ मैं भी इसके पास बैठी हुई हूँ। हम दोनों लोग साथ में ही पूजा करेंगे क्योंकि बोलते हैं देवरानी जिठानी साथ में पूजा करते हैं, तो इसलिए हम लोग पास पास बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ चौक बनाने के बाद सबसे पहले पैरों में आलता लगाते हैं, तो वही हम लोग लगा रहे हैं, मैं और मेरी देवरानी। क्योंकि ये भी श्रृंगार का एक पार्ट है। ये मेरी भांजी है, उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है लेकिन वो आई हुई थी यहाँ पे, तो हम दोनों लोग अपने पैरों में कलर कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, ये भी एक पूजा में मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है पूजा का, सुहाग का। तो आई थिंक इसको भी डन करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ ना ये पेड़ के नीचे ही लगाते हैं कलर, तो हम लोग भी वही कर रहे हैं। वैसे फ्रेंड्स काफ़ी भीड़ है, मतलब ठीक ठाक भीड़ है। काफ़ी सारे लोग पूजा कर रहे हैं तो देख के अच्छा लग रहा है। नई नई दुल्हन भी आ रही हैं, शायद जिनकी पहली बार है। मेरा तो थर्ड टाइम है, ये तीसरी बार मैं वट वृक्ष की पूजा कर रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ और मैं यही कामना करती हूँ कि हे वट सावित्री माँ, मेरे सुहाग की और बाकी जो भी स्त्रियाँ ये पूजा कर रही हैं बल्कि सबके सुहाग की रक्षा करना माँ। जैसे सावित्री ने अपने पति सत्यवान की रक्षा करी, उनके प्राण बचाए, ऐसे ही हम स्त्रियां भी जितने मन से जो पूजा कर रही हैं, तो हमारे पतियों को भी भगवान हे वट सावित्री माँ हर संकट से दूर रखे, उन्हें दीर्घायु प्रदान करे। जैसे सावित्री ने अपने पति को इतने बड़े संकट से बचाया, वैसे भी हम स्त्रियां भी, हम सुहागिनें भी प्रार्थना करती हैं कि हमारे पतियों को भी हर संकट बुरी बला से दूर रखना माँ। सावित्री और सत्यवान की कहानी बहुत ही अमर प्रेम कथा थी। इनके प्यार के आगे, सावित्री के प्रेम के आगे मृत्यु को भी झुकना पड़ा। टूट विश्वास, प्रेम भाव, मतलब इन सब पूजनीय है। इसीलिए ये वट सावित्री की पूजा होती है। इस वट को ही हम लोग वर मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सब पर अपनी कृपा करें, हमारे पतियों पर अपनी कृपा करें। सच में प्रेम की जीत हुई और मृत्यु को भी उस प्रेम के आगे अपने घुटने टेकने पड़े। हमारे यहाँ जो पिछले बट सावित्री पे जो पूजा में जो माला ये पहनी जाती है कच्चे सूत की, तो इसको यहाँ पे ही निकाल के 1 साल पूरी होने के बाद यहाँ पे ही निकाल के चढ़ा देते हैं। तो ये मैं अपनी देवरानी का वो सूट, जो कच्चा सूट वो पहने हुई थी, वो निकाल करके चढ़ा रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं। फिर ये हम सब लोग ना अपने अपने पतियों का नाम लिख रहे हैं इस वट वृक्ष के जो पेड़ पे। ये मेरी देवरानी ने लिखा है राहुल और ये मेरे पति का नाम मैं लिख रही हूँ। गैस करो मेरे पति का क्या नाम है, क्या लिख रही हूँ। अब तो आप लोग को दिख चुका है मेरे पति का क्या नाम है। अब इस पत्र को मैं अपने सर पे लगाऊंगी, अपने बालों में पीछे। ऐसे ही हमारे यहाँ पे इसी का रिवाज है। आप लोग भी बताया कि आपके यहाँ ऐसा होता है।
इसके बाद हमें ना इस वट वृक्ष के चक्कर लगाने होते हैं, मतलब फेरे लगाने होते हैं। आप 7, 11 या 9 कितने भी फेरे ले सकते हैं। मेरी देवरानी और मैं इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। हम लोगों में 7 परिक्रमा करते हैं हम लोग। और ये जो सूत होता है ना, ये पूरा वट वृक्ष में लपेट देते हैं, और अगर एक्स्ट्रा बच जाता है तो उसी में गांठ बांध के हम लोग आते हैं। ये हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं वट वृक्ष की। अब यहाँ हमारी परिक्रमा पूरी हो चुकी है, और इसके बाद मैं बचे हुए सूत को इसी वट वृक्ष में लपेट रही हूँ, गांठ बांध रही हूँ। इसके बाद ये भी एक पूजा का पार्ट ही है। इसमें साबुत चने जो होते हैं वो भिगा करके घर से लाए जाते हैं, और उनको ही एक ही बार में मतलब पिया जाता है मीठे पानी से। इसके बाद मेरी देवरानी भी सेम वही प्रोसेस कर रही है। वो भी वो चने मतलब खा रही है पानी के साथ। उनको एक ही बार में अंदर निगल लिया जाता है। ये भी पूजा का ही पार्ट है। इसके बाद इस वट वृक्ष के साथ भेंट करी जाती है, मतलब इसको गले लगाया जाता है। इसको अपना वर माना जाता है, इसलिए इसको ऐसे गले लगाते हैं और इनसे प्रार्थना करते हैं कि अगले साल भी और बाकी हर साल हमें ऐसे ही पूजा करने के लिए का सौभाग्य प्राप्त हो। इसके बाद मैं चरण स्पर्श करती हूँ और क्षमा याचना करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ, हे वट सावित्री माँ, मैं और सभी सुहागन महिलाओं का उनका सुहाग बनाए रखना, अमर रखना, और सब पर अपनी कृपा रखना। माता रानी सब पर अपनी कृपा कर। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ रील्स बनाई और मौज मस्ती की। और इसके बाद ये ब्लॉग हो चुका है हमारा कंप्लीट डन। तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।